पावर ने और एडमिनो ने जो नॉक दिया उतरते, एक बार वो क्लिप डालेंगे, तुम देखना वो क्या नॉक दिया है, हिल जाओगे देख के। अभी हम लोग साथ में हैं बूट कैंप पे, जॉनी, एडमिनो, मैं, मान्या। टारगेट टारगेट नहीं पर्टिकुलर ड्रॉप पे है तो ठीक है ना, हमें भी पता होगा तो। कल से हमारे LCQ स्टार्ट हैं और अगेन उसमें टॉप 8 आना है। टॉप 8 के लिए अपने को मिलेंगे 24 मैचेस, जो अभी अपडेट मिला है थोड़ी देर पहले। तो 24 मैचेस आई थिंक बहुत अच्छा होगा वो हमारे लिए कि 24 मैच, क्योंकि अभी 16 मैचेस थे, तो 24 मैच में अपने को और ज़्यादा टाइम, मतलब और ज़्यादा मैचेस मिलेंगे प्रॉपर। क्योंकि ऐसा था कि जब जब ये रोस्टर बना था उसके बाद से देयर वाज नो इवेंट, मतलब थर्ड पार्टी में भी कुछ नहीं था, तो हम लोग डेली डेली जो थे हम स्क्रिम्स एंड बाकी जो छोटे टूर्नामेंट्स रहते हैं वही खेल रहे थे। तो वो आई थिंक आप लोग फॉलो कर ही रहे थे, मतलब वो स्क्रिम्स एंड ऑल वो आप फॉलो कर ही रहे थे। उसमें भी ऐसा हो रहा था कि एवरी मैच हम लोग 10, 12, 11 ऐसे ऐसे किल्स निकाल के पोडियम, कभी टॉप 5 ऐसा ऐसा फिनिश कर रहे थे। बट आई थिंक वो एक सही पैरामीटर नहीं है परफॉर्मेंस को जज करने का, बिकॉज वो स्क्रिम्स में उतना इंटेंस सिचुएशंस नहीं मिलती है अपने को जनरली। उसमें मतलब ऐसा रहता है कि फाइट्स भी एक एक करके मिल रही हैं, 4v4s हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक टीम एक टाइम पे मतलब 2 टीम प्रेशर एक साथ डालें हैं, 3 टीम ऐसा डालें हैं प्रेशर अलग अलग साइड से, उतना नहीं होता। तो आई थिंक वो सही पैरामीटर नहीं था जज करने का। तो हम लोग इसी का वेट कर रहे थे कि ऐसा एक इवेंट आए जिसमें लॉबी भी अच्छे से खेले और हम भी मौका मिले ये जानने का कि हम कितने ज़्यादा रेडी हैं और कितने केपेबल हैं, जो कि इसमें, क्योंकि आज भी आई थिंक टॉप 8 क्वालिफाई करे तो हम 9th हैं और हम वी जस्ट मिस्ड इट बाय अ फ्यू पॉइंट्स। तो कल से डेफिनेटली हमारा गोल वही रहेगा कि टॉप 8 में तो आना ही है एनीवे, बट टॉप 8 नहीं, टॉप 3 टारगेट रहेगा। क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करी है इसमें। क्योंकि ऐसा था प्लान अपना, हमने जो पहले 3 दिन थे हमारे, डे 1, डे 2, डे 3, उसमें हमने वी वांटेड टू कीप इट नेचुरल। उसमें हमने कोई ऐसा प्लानिंग करके नहीं घुसना चाहते थे, क्योंकि एक तो ओल्ड जोन मैटर था। अब मान्या ने भी बहुत बार वो खेला है, टीम ने भी, जैसे पावर ने भी खेला है, इधर इन लोगों ने भी खेला था गॉड लाइक में, जॉनी ने और मीनो ने। तो मान्या अपने नेचुरल स्टाइल में एक बार हमने कहा चलो देखते हैं। और जो हमारा मेन जो था दैट वाज गेम जो था हमारा, दैट वाज स्किल ओरिएंटेड। तो उसके लिए आपने देखा होगा हम लोग स्टार्टिंग में हंट भी करने गए, हमने एक आध किल भी लिए। प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही थी कि हमारी कैजुअलिटी हो रही थी। एवरी मैच हमारा एक ना एक बंदा हम लोग लूज़ कर जा रहे थे, जिसकी वजह से जो हम करना चाहते थे वो रोटेशन भी नहीं हो पाई। सर्वाइवल मोड पे आ जाते थे गेम के स्टार्टिंग में ही, फिर थोड़ा संभल के खेलना था उसमें। फिर डे 1 में हमारे आई थिंक 2 मैच में, एक में 0, एक में 1, फिर डे 2 पे भी ऐसा ही रहा। 4 में से 2 मैच में हमारे ऐसे पॉइंट्स थे। डे 3 पे हमारे थोड़ा बेटर हुआ, बट उसमें भी एक मैच ख़राब था। मैं जोन का एडवांटेज नहीं ले रहे थे हम लोग, बेसिकली हम लोग टेस्ट कर रहे थे खुद को। और क्योंकि ये लाइनअप अगर तुम गन पावर वाइज देखो तो ये लाइनअप बहुत स्ट्रांग है, और आई थिंक हम सभी एग्री करते हैं, ना सिर्फ ऑन पेपर बट फाइट भी हमने बहुत निकाली है। बस प्रॉब्लम वहाँ आ रही थी, हम लोग कैजुअलिटी ले रहे थे, हमारा मैन लॉस हो जा रहा था, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ऑफेंस के चक्कर में हम थोड़ा डिफेंस जो है वो हमारा वीक पड़ गया। ऑफेंस के साथ साथ हमें थोड़ा डिफेंस पे भी ध्यान देना चाहिए था, जो जिसकी वजह से वो सब हुआ। तो ऑफ कोर्स अब कल से हम लोग वो चीज़ करेंगे। बस ये इस टीम का ही फर्स्ट इवेंट था, अनऑफिशियल था बट था, तो फर्स्ट ही था। तो मैं भी देखना चाहता था कि हाँ हम कहाँ तक पुश कर सकते हैं चीज़ों को। फिर हमने लिटरली डे 3 के मतलब कल ही रात को बेसिकली हमने बहुत प्लान किया था आज के लिए। तो आज के मैचेस दे वर स्लाइटली बेटर बट नॉट गुड इनफ टू मेक अस क्वालिफाई बेसिकली। तो हाँ, कल से उम्मीद है, कल से हम लोग थोड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, एग्रेशन बट कंट्रोल्ड एग्रेशन अगेन, वो आपको थोड़ा देखने मिलेगा। जहाँ पे ओवर नहीं करना है वहाँ पे ओवर नहीं करेंगे चीज़ों को, और टारगेट जो प्रायोरिटी रहेगी दैट विल बी टू कन्वर्ट द जोन एंड विद गुड अमाउंट ऑफ किल्स, आई मीन सॉरी फिनिशेस, माय बैड, फिनिशेस। परलब थैंक यू फॉर द 40। कोई ना भाई, फुल भरोसा, थैंक यू भाई, भरोसा ही रखो अभी तो, और क्या ही कर सकते हैं। बट लूज़ नहीं पड़ने देंगे यार अब की बार, मतलब अभी एक फ्रेश स्टार्ट है। तो मेरा तो पूरा टारगेट रहेगा अपने में, ये मैं अपना पर्सनल तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरा पूरा टारगेट रहेगा कि अब हम लूज़ ना पड़े। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 1-2 गेम अच्छे गए, फिर थोड़ा एक 23 पॉइंटर गया जैसे हमारा, उसके बाद थोड़ा हम लूज़ पड़ गए। अभी नहीं होगा ये, पहले एक बारी को हो जाता था। थैंक यू सिद्धू फॉर द 100। इंडिविजुअल लेवल पे भी सब लोग ग्राइंड कर ही रहे हैं। अभी हम लोग साथ में हैं बूट कैंप पे, जॉनी, एडमिनो, मैं, मान्या, पावर, गॉडजी, नूब, हम सब लोग साथ में हैं। तो
ड्रॉप ड्रॉप का इरेंगल का हम लोग को थोड़ा भी डिस्कस करना मतलब बाकी है। हमने अभी बात करी थी बट फाइनल करेंगे आज रात को। मेरा मार का तो पता ही है, लाकॉब है, और साउथ का मोस्टली पोर्तो रहेगा, और रोंडो है, रोंडो में स्टेडियम। इरेंगल थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो अभी मैं बताना नहीं चाहता हूँ, तो वही थोड़ा एक बार रात को बैठेंगे, फाइनलाइज करेंगे, तो फिर आपको कल दिख जाएगा। मानिया के साथ न्यू जर्नी शुरू हुई बस। डेफिनेटली यार, डेफिनेटली बॉन्ड तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट एनी वे। साइनॉक्स थैंक यू फॉर द 100। डेफिनेटली यार, डेफिनेटली अल्टीमेट गोल यार, मैंने जैसे कि बोला, मेरा इधर होने का पर्पस ही यही है, क्योंकि आपने यार देखा होगा, मैं जब से आया हूँ, आई थिंक ये मेरी सेकंड स्ट्रीम है। बूट कैंप से फर्स्ट है बट ओवरऑल मेरी सेकंड स्ट्रीम है। मेरे को 2.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं आए हुए, तो नहीं है यार मेरा टारगेट ये, मतलब मैं चाहता तो काफ़ी बार आ सकता था लाइव वैसे ही, पर मेरे को यार अभी मेरा मोटिव वो नहीं है। मेरा गोल अभी यही है जो आप लोग लिख रहे हो, और मैं भी चाहता हूँ जल्दी से जल्दी वो अचीव हो, क्योंकि प्रायोरिटी मेरी वही है, और हमारी एज अ टीम भी वही प्रायोरिटी है। तो डू यू वॉच एवरीवन पीओवी? यस भाई, आई डू दैट। और मतलब सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मेरे लिए प्लेयर्स लाइव स्ट्रीम भी बारी बारी हमने डिसाइड किया था कि, क्योंकि इनको रिकॉर्ड भी करना रहता है, तो बारी बारी करके ये लोग मेरे लिए दे डू स्ट्रीम फॉर मी। जैसे इस वाले पूरे 4 दिन मान्या ने मेरे लिए अनलिस्टेड स्ट्रीम किया था, तो मुझे हम लोग लाइव देख रहे थे जो भी गेम के अंदर हो रहा था, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि सब लोग वो कर रहे हैं, बिकॉज उससे क्वालिटी गिरती है, देन आपको बाद में फिर आपको अपना यूट्यूब वगैरह भी, क्योंकि सबका यूट्यूब अच्छा है, स्ट्रॉग है, वो भी इंपॉर्टेंट है यार। अभी इस वक्त तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बट वो उसको अच्छा मैनेज कर रहे हैं। टीम अभी नहीं आ पाएगी, जैसे कि मैंने बताया था, वो लोग का कुछ छोटा सा कुछ शूट है, तो उसमें अभी वो लोग बिजी हैं। टारगेट टारगेट नहीं यार, ठीक है ना, ठीक है, वो गेम का पार्ट है यार, ठीक है। चॉइस, सबकी चॉइस होती है वो, ठीक है। अगर जैसे अब किसी को पता है कि कोई पर्टिकुलर ड्रॉप पे है तो ठीक है ना, हमें भी पता होगा, तो वो तो मौके की बात होती है, कोई बात नहीं। आर यू प्रोएक्टिवली मेकिंग न्यू स्ट्रैट्स? व्हाट आर यू? सेम मिस्टेक्स ना हो उसके लिए हम कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराते रहते हैं। जैसे मेरा मेरा एक तरीका है, मैं ये बहुत बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। जैसे ये ऐसे पॉइंट्स लिखता हूँ मैं, तो ये सारे BGMS से जब से मैंने ज्वाइन किया, ऐसे करके ये पॉइंट्स बहुत सारे मैंने लिखे हैं। हमारी टीम के ही सिर्फ पॉइंट्स हैं ये, मतलब मेरे पास अपने पर्सनल अलग रहते हैं, जो मैं सीखता है वो अलग है, बट ये गॉडल के सिर्फ पॉइंट्स रहते हैं जो हम बार बार मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो हैं ये। तो मैं अपने एंड से ट्राई करता हूँ। अभी ये इस रोस्टर के साथ नहीं शुरुआत की है, करेंगे, बट जैसे पहले जो हमारा अभी पहला रोस्टर था, उसके साथ मैं मेक श्योर करता था कि एवरी इंपॉर्टेंट मैच से पहले मैं रिमाइंड करा दूँ वो चीज़ें जो हमें नहीं करनी है और जो करनी है, सो दैट वो ना हो गेम के अंदर। क्योंकि इतना कुछ होता है, इतने वेरिएबल्स हैं गेम के अंदर कि आप कुछ ना कुछ भूल जाते हो। ब्लाइंड रश अवॉइड करो। ब्लाइंड रश तो हमने किया ही नहीं है यार, बिना नॉक के तो हम ऐसे कभी डाला ही नहीं कभी किसी पे स्लैम। हमेशा वो सब तो प्लान रहता है, उसमें कैजुअलिटी नहीं हुई है। देखिए, देख लेना फाइट्स, जो भी फाइट में हम घुसे हैं ना, इनफैक्ट ये तो मैं पॉजिटिव, मैं बोला ना, ऑफेंस में हम लोग अच्छे हैं। ऐसे आज भी तुम देखना, जो हमने FS पे पुश किया था, FS ही थी आई थिंक, लास्ट गेम था जो हमने FS पे पुश किया था। मेरे को गेम नंबर याद नहीं है, वो वाला पुश देखना एक बार। वो इतना डिसएडवांटेज वाला पुश था, 3 मैन पुश था हमारा, वो लोग 4 मैन थे। उसमें हमने पावर ने और एडमिनो ने जो नॉक दिया उतरते, एक बार वो क्लिप डालेंगे तुम देखना, वो क्या नॉक दिया है, हिल जाओगे देख के। मेरे को तो बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसे एकदम उतर के मूविंग में उतरते बग्गी से और नॉक दे दिया तुरंत। दोनों ने अपना अपना ओपनिंग निकाल के दी टीम को, और वो फाइट हम जीत गए। मेरे को तो वहाँ पे फिर भी एक बारी को डाउट आया। तो मैं बोल रहा हूँ ना, इतना इमेंस गन पावर है, बट उसको सही तरीके से यूज़ करना हमें आना चाहिए, और बिना कैजुअलिटी के हमें 6 जोन देखना है। एज वट आर यू एडिंग अप टू द टीम? एडिंग अप टू द टीम ये कि जैसे अगर मान्या के पास कोई प्लान है एंड वो मुझे पता, से हम डिस्कस करते हैं नूबो और मान्या और मैं, जैसे सपोज बैठे हैं, वो कुछ मुझे बता रहा है, उसमें मुझे कुछ ट्विकिंग लगती है, तो उसमें हम मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं। कुछ मुझे अलग से किसी ड्रॉप का, जैसे अभी हमने ड्रॉप अगर सपोज चेंज किया, और उस ड्रॉप का मुझे कुछ पहले से नॉलेज है, जहाँ पे मेरी पहले पुरानी टीम्स खेल चुकी हैं, तो मैं उसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ। कॉम्स में मैं ऐड ऑन करता हूँ कि हमारे कॉम्स और बेहतर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लेट जोन्स में, क्योंकि अभी ये लोग बहुत समय बाद साथ में खेल रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि सारे बोल रहे हैं बट सुन कोई नहीं रहा, क्योंकि सब कॉल्स दे रहे हैं। कॉल्स
एक होता है कि कभी आप कॉल्स नहीं देते हो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हर बंदा कॉल्स देने वाला है, चारों बंदे प्रोएक्टिव हैं। तो जब आप कॉल्स देते हो तो सारे बंदे अगर बोलेंगे तो सुनेगा कौन? तो वो चीज़ हम कैसे इंप्रूव कर सकें? कॉम्स बेहतर तब होते हैं जब कम्युनिकेशन कंप्लीट तब होती है जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों रिस्पॉन्ड करें। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, सुनना भी पड़ता है कुछ बात करने के लिए। इंटरनेशनल चैंपियन टीम का गेम स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं, बट वो तो न्यू मेटा में रहेगा ना। वो अभी तो यार पहली प्रायोरिटी तो लैन पहुंचना है, उसके बाद फिर जब न्यू मेटा में आएंगे देन यस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम लोग कर सकते हैं। और LCQ के लिए यस, कल से हमारे LCQ स्टार्ट है। 4 days बैक टू बैक स्ट्रेट चलेंगे मैचेस। 6 मैचेस पर डे हैं, 24 मैचेस हैं। और आई थिंक मतलब जो होता है यार अच्छे के लिए होता है, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि अगर हम अभी वही है क्वालिफाई करते फिर हम डायरेक्ट, वैसे तो न्यू जोन खेलते, बट ठीक है अभी और मैचेस हमें चाहिए थे ऐसी लॉबी में, जो कि ठीक है यार मिल गए। मतलब 24 मैचेस और मिलना, वी विल टेक इट एज अ ब्लेसिंग। साथ में और रगड़ेंगे और ज़्यादा एक्सपीरियंस लेंगे। थैंक यू भाई। यस मतलब वेस्ट नहीं जाने देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ये जो 24 मैच हैं इसको हम बिल्कुल कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करेंगे, इसको वेस्ट नहीं जाने देंगे। और यही मौका मिला है हमें उन गलतियों पे काम करने का जो अभी हमने सेमीज़ में करी हैं, और जो लेसन्स हमें मिले हैं उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करने का। कोई बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, रोल्स यार किसी का फिक्स नहीं होना चाहिए आज का जो अभी टाइम चल रहा है ना उसके हिसाब से, क्योंकि ये सब पहले चलता होगा यार, पर अभी ऐसा है कि चारों बंदों को हर रोल पे खेलना आना चाहिए। क्योंकि कई बार आप ऐसा होता है, आप अभी ये न्यू जोन मेटा की जैसे बात है, आप कई बार ना सेम टाइम पे 2 डिफरेंट एंगल्स आप होल्ड कर रहे होते हो एज अ टीम, और दोनों साइड से आपको पुश आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो वो टाइम पे दोनों प्लेयर्स को पता रहना चाहिए कि कौन सी वाली फाइट ज़्यादा बड़ी थ्रेट है और किसको प्रायोरिटी देनी है। तो उसमें कोई बैक फ्रंट का सीन रह नहीं जाता है, उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जज करना कि किसको इनिशिएट करना है पहले। मतलब इनिशिएट तो खैर दोनों ही करते हैं, बट लाइक कौन सी फाइट प्रायोरिटी और कौन सी डिले की जा सकती है। मैं एक बार चेक 40 थैंक यू फॉर द 40 रैंगल मिलिट्री जोन का क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन अभी मैं बता नहीं सकता सोल्यूशन है 3-4 ऑप्शंस है अपने पास, तो गेम में देखेंगे सारे। ये घटिया टूर्नामेंट नहीं यार, घटिया अच्छा कुछ नहीं होता, टूर्नामेंट होता है वो, ठीक है हाँ ओल्ड मेटा है, इट्स फाइन, पर बढ़िया घटिया कुछ नहीं होता। हमें अडेप्ट करना आना चाहिए। वो बात भी सही है कि अब आगे ऑब्वियसली अब जितने भी ऑफिशियल्स आ रहे हैं, अगले साल का जो भी रोड मैप आया वो सब में न्यू मेटा रहेगा फॉर श्योर। बट ठीक है, इस साल का गुड बाय ऐसे ही बोलना था तो ठीक है ओल्ड मेटा में ही बोल देंगे, क्योंकि उसकी डेफिनेटली ये एकदम मतलब सच बात है कि उसकी प्लानिंग एकदम अलग होती है। उसमें टाइमिंग्स और रोटेशन का और बाकी सीन बहुत डिफरेंट होता है। इसका बहुत डिफरेंट है, बट ठीक है हमने खेला हुआ है पहले, इस टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं सबने वो खेला हुआ है, तो ठीक है यार। बारह है।